दोस्तों यूएई के प्रेसिडेंट एमबीजेड मोहम्मद बिन जायद आज भारत आए और दोस्तों ये बड़ी अजीब मीटिंग थी। वो 4 घंटे की लगभग जर्नी किए और भारत केवल 2 घंटे की मीटिंग के लिए आए पीएम मोदी से मिलने। टेक्निकली 2 घंटा भी नहीं, केवल 105-110 मिनट की ये मीटिंग रही। अब सवाल यहां पूछा जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। अगर हम यूएई की बात सुने तो उनका कहना है कि भारत ने न्योता भेजा था। अब सडन न्योता हमारी ओर से ऐसा नहीं जाता अनलेस अनटिल कुछ वैसी ही इमरजेंसी ना हो। तो अचानक क्या हो गया जो मोहम्मद बिन जायद भारत आए। अब यहां पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिस तरफ यूएई और सऊदी के बीच में रिश्ते खराब हुए हैं, एमबीजेड और एमबीएस के बीच में। जी हाँ दोस्तों, ये जो एमबीएस है ये कभी एमबीजेड के ही शागिर्द हुआ करते थे। बड़े अच्छे मजबूत रिश्ते थे दोनों में। एमबीजेड ने एमबीएस को ग्रूम किया है ऐसा भी कहा जाता था। और अब इन दोनों में ही रिश्तों में खटास आ चुकी है। सॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर चल रहा है, कोल्ड से ज्यादा ही हो गया है। और उसमें अगर आप देखें तो एमबीएस ने अपना साइड भी चुन लिया है। जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है और जल्दी उसमें तुर्की भी एंटर करना चाह रहा है, तो उससे बड़ा क्लियर है वेस्ट एशिया में बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। और उसी में यहां पे अटकलें लगाई जा रही है। क्या एमबीएस का भारत आने के पीछे मेन कारण था कुछ वैसा ही मिलिट्री अलायंस डेवलप करना, जिसमें शायद इसराइल भी होगा, क्योंकि इसराइल के भी यूएई के साथ रिश्ते कुछ वैसे ही मधुर हैं जैसे भारत के हैं। तो क्या उस तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है? ये अटकलें देखिए दोस्तों लगाई जा रही हैं। तो क्या ऑफिशियली हमें पता चला है, स्पोक्स पर्सन का क्या कहना है वो हम देखेंगे। क्योंकि ये मीटिंग अगर आप देखें तो एमबीएस 4:20 पर दिल्ली आए, 4:45 में मीटिंग स्टार्ट हो गई। गाड़ी से ही मीटिंग स्टार्ट हो गई। पीएम मोदी और एमबीजेड के बीच में मीटिंग गाड़ी में स्टार्ट हुई, वो लंबी चली और उसके बाद 6:05 पे एमबीजेड का डिपार्चर हो गया। और फिर एमईए ने बताया भी इस मीटिंग के बारे में। यूएई मीडिया का कहना था ये वर्किंग विजिट है, ये किसी काम से एमबीजेड भारत आए हैं। अब दोस्तों वो क्या काम है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो यूएई के लिए प्रॉब्लम्स बहुत हैं। सऊदी यूएई के बीच में रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि दुनिया इस पर नजर बनाई हुई है। हर कोई देख रहे हैं कि सऊदी यूएई के रप्चर में हमारा क्या नुकसान हो सकता है या फिर हमारा क्या फायदा हो सकता है। यहाँ यूरोपियंस भी सोच रहे हैं कैसे इसमें रोटी सेकी जाए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो सोमालिया ने भी यूएई से रिश्ते तोड़ लिए। येमेन सेपरेटिस्ट भी कुछ वैसा ही अगर आप देखें तो उस मुद्दे को मुद्दा बनाया गया है, उस टॉपिक को। तो यहाँ पर दोस्तों सऊदी यूएई में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे जिस वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान भी आ गया है आग में घी डालने। पाकिस्तान सऊदी के बीच में अगर आप देखें तो एक डिफेंस डील हुआ, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है। और अभी ये देखिए न्यूज आ रही है पाकिस्तान ने F-16 सऊदी अरेबिया भेज दिए हैं। मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज वहां पर चल रहा है। पाकिस्तान सऊदी तुर्की डिफेंस डील इन पाइपलाइन। जी हाँ, पाकिस्तान सऊदी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, उसमें तुर्की भी आना चाह रहा है। तो क्लियरली कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर बदलेगा और ये सब कुछ यूएई के ही खिलाफ अलाइंड है। तो यूएई भी यहां पे अपने आप को हेज करना चाहेगा। तो क्या उस सिलसिले में एमबीजेड भारत आए, क्या उनका कहना है और क्या ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा, सब कुछ एक एक करके जानते हैं और साथ ही साथ जानेंगे और कुछ क्या हुआ हो सकता है जो बताया नहीं जाएगा। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। 15,000 20,000 की टेस्ट सीरीज आप इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं, बंद कीजिए। केवल 1,999 रुपए में आपके लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें 2,500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन मिल रहा है। 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, फिर 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलता है जिसमें ओएमआर भी है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा के साथ उस टेस्ट को दे सकते हैं। आपके घर पे हम डिलीवर कराते हैं। बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो शेड्यूल भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपकी तैयारी आप उसके हिसाब से प्लान कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों एमबीजेड का सडन विजिट क्यों हुआ। देखिए एमबीजेड 4 घंटे ट्रैवल किए, अरेबियन सी पार किए, पीएम मोदी से आके मिले, बस और बस 2 घंटे की मीटिंग हुई है। इमरजेंसी मीटिंग थी। एमबीजेड अकेले नहीं आए थे, आपको बता देता हूं पूरे लाव लश्कर के साथ आए थे। सारे टॉप ऑफिशियल्स जो यूएई के हैं सब के सब मौजूद थे। जी हाँ, अब दोस्तों ये ऐसे ही नहीं आते कोई, ये कुछ कारण होता है। पीएम मोदी उन्हें एयरपोर्ट में रिसीव किए मानो जैसे कुछ बड़ा डील साइन हो रहा है। डील भी बड़ा साइन हुआ है, आपको बता देता हूं। स्पेशल कार डिप्लोमेसी जो यूजुअली पीएम मोदी अपने करीबी नेताओं के साथ रखते हैं, कुछ वैसा ही आपको यहां पे देखने मिला। बेंजामिन नेतन्याहू से लेके व्लादिमीर पुतिन से लेके एमबीजेड के साथ भी वही हमें देखने मिला है। वैसे ही गर्मजोशी से स्पेशल कार डिप्लोमेसी हुई। लेकिन कार डिप्लोमेसी की खासियत क्या होती है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑप नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी सेंसिटिव बातें होती हैं जो कि ऑफिशियल्स के सामने नेता नहीं करना चाहते, वो सब वहीं पर डिस्कस किया जाता है। देखिए दोस्तों ये बात में दम है कि यूएई इस वक्त अलाई से टटोल रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ उसका कोल्ड वॉर चल रहा है।
कोल्ड वॉर से अब कुछ ज्यादा ही हो चुका है, कोल्ड वॉर वाला फेज खत्म हो चुका है। यूएई दोस्तों मेजर सेटबैक्स फेस किया है, वेस्ट एशिया से लेके अफ्रीका से लेके नॉर्थ अफ्रीका से लेके कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा सो कॉल्ड अमेरिकन, जिसे मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, मीना रीजन, वहां पे वो सेटबैक्स फेस कर रहा है। नए मिलिट्री अलायंस बन रहे हैं जो कि यूएई के खिलाफ है, उनका करीबी पाकिस्तान भी उसमें हिस्सा ले रहा है। हालांकि यूएई अभी पाकिस्तान के ही, आपको याद होगा फौजी फाउंडेशन में पैसा भी लगा के आए हैं एमबीजेड, तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया कुछ पाकिस्तान को अपने तरफ करने का, लेकिन पाकिस्तान भी यहां रोटी सेक रहा है। सऊदी ने दोस्तों एक साइड चुन लिया है, उन्होंने पाकिस्तान वाला साइड चुना है, तो यहां पे जरूरी है यूएई भी खुद को हेज करे। अब दोस्तों इन सब के बीच में ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? दोस्तों स्पेशल ब्रीफिंग हुई फॉरेन सेक्रेटरी साहब के द्वारा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए जो कि बताते हैं हाँ काफी कुछ साइन हुआ है, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑन डिफेंस इंडिया यूएई साइन करेगा। अब इसके अंदर क्या क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, कोई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी ये नहीं है, एटलीस्ट वैसा नहीं है। ये ज्वाइंट प्रोडक्शन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेशल फोर्सेस की ज्वाइंट ट्रेनिंग, ज्वाइंट एक्सरसाइज, इन सब पे यहां पर चर्चा हो रही है। वैसे ही अगर आप देखें तो ज्वाइंट इनिशिएटिव स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमर्शियलाइजेशन के लिए होगा, जिसमें इंडिया लॉन्च फैसिलिटीज बनाएगा, सैटेलाइट फैब्रिकेशन, ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब में इंडिया यूएई कोऑपरेट करेंगे। यूएई मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के आ रहा है धोलेरा के लिए, जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटी, पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी, इन सबको धोलेरा में यूएई आगे बढ़ाएगा। और इसके लिए अगर आप देखें तो डीपी वर्ल्ड, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, ये सब कहे कि ये गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना ऑफिस भी खोलेंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो इंडिया यूएई ने कहा कि हाँ 0.5 मिलियन मेट्रिक टन एलएनजी पर एनम यूएई इंडिया को बेचेगा, और इंडिया का यूएई कतर के बाद अब सेकंड लार्जेस्ट एलएनजी पार्टनर बन जाएगा। इंडिया यूएई ने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर भी चर्चा की शांति एक्ट के अंतर्गत, ताकि भारत में नए अगर कुछ न्यूक्लियर प्लांट लगेंगे तो उसमें यूएई भी हिस्सा लेगा। वैसे ही अगर आप देखें तो यूएई ने कहा सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर भी भारत में बनाएगा। वैसे ही इंडिया यूएई ने कहा कि 2032 तक ट्रेड को हम डबल करके 200 बिलियन के आंकड़े पर लेकर के जाएंगे बाय 2032। अब दोस्तों यहां पे इतना कुछ दिख नहीं रहा कि इसके लिए एमबीजेड को अपने लाव लश्कर के साथ भारत आने की आवश्यकता थी। हाँ जरूर डिफेंस डील है, काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारी बड़ी चीजें हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो इंतजार नहीं कर सकता था। एमबीजेड फिर आते बाकी चीजों के लिए, उसमें साइडलाइंस में भी ये हो सकता था। तो अचानक से इसमें वो अर्जेंसी नहीं दिख रही जिसके अंतर्गत वो आए हैं 4 घंटे का सफर करके बस इस प्रकार की मीटिंग के लिए। तो यहां पे दोस्तों कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बड़े जियोपॉलिटिकल पिक्चर के अंतर्गत हमें देखना पड़ेगा, जो इस इलाके में चीजें हो रही हैं उसी के तरीके से हम इसको समझें। दोस्तों यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में रिश्ते काफी बिगड़े हैं। दिसंबर 2025 को हमने आपको बताया था कैसे सऊदी अरेबिया ने यूएई को एक्यूज किया कि यमन का जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है वो सऊदी बॉर्डर्स को घेरना शुरू कर दिया था, और सऊदी ने कहा था ये रेड लाइन है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और उसके बाद सऊदी लेड कोएलिशन फोर्सेस ने यमन के मुकाला पोर्ट पे किस प्रकार से बॉम्बिंग की थी, यूएई वेपन शिपमेंट्स जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को दिए जा रहे थे उन सबको तबाह कर दिया था एलिजेडली। वैसे ही अगर आप देखें तो अल्टीमेटम भी दे दिया था यूएई को कि यमन खाली करके जाओ, और यूएई को मानना भी पड़ा। जितने भी काउंटर टेररिज्म यूनिट्स थे सब के सब वापस चले गए। दोस्तों जनवरी आते आते रिश्ते और खराब हुए हैं। अफ्रीका में भी सऊदी यूएई कोल्ड वॉर देखने मिल रहा है। सऊदी ने कहा जो यूएई कहीं ना कहीं आप देखें तो इस पूरे इलाके को अनस्टेबल कर रहा है, उसने कहा अगर आप देखें तो यहां पे जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है ये सूडान है। सूडान में सिविल वॉर चल रहा है जिसमें एक तरफ सऊदी सपोर्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ यूएई। सऊदी सूडान में सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है तो यूएई रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को, और इनके बीच में रस्साकशी चल रही है। वैसे ही लिबिया में, वैसे ही सोमालिया सोमालीलैंड वाले मुद्दे में सोमालिया में भी चल रहा है। और इस वजह से यूएई को लेकर सऊदी कह रहा है ये पूरे इलाके को अनस्टेबल करके रखा है। ये ऐसे बड़ी हास्यास्पद बात है जब सऊदी ऐसा कहता है। सऊदी स्टेट मीडिया तो यहां तक बोल दी कि यूएई की जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है वो कोवर्ट ऑपरेशंस कर रही है जिसके द्वारा पूरे के पूरे सऊदी के बॉर्डर से लेकर बाकी इलाके को, नेबरहुड को अनस्टेबल बना के रखी है। सऊदी दोस्तों उनकी मीडिया, स्टेट मीडिया कह रही थी यूएई इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑफिसर्स ने एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड कोवर्ट मेथड से ये जो अल जुबैदी था जो कि यूएई बैक्ड सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का लीडर था उसको सऊदी पकड़ना चाहता था, लेकिन उसको कहा जाता है यमन से सोमालिया ले जाया गया और सोमालिया से वापस यूएई पहुंचा दिया गया, और इस प्रकार से उसे बचा के वो ले आए। और इसको लेके भी सऊदी बड़ा नाराज है। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो सऊदी और यूएई में रिश्ते खराब हो रहे हैं। दोस्तों यहां पे आपको और एक चीज से सब कुछ देखना होगा, सऊदी और यूएई के बीच में एक राइवलरी भी चल रही है पोस्ट ऑयल इकोनॉमी बनाने की। ऑयल खत्म होने वाला है, उसके बाद जो इकोनॉमी होगी
वो कैसे बनाई जाए। वहां पे दुबई के द्वारा यूएई को ऑलरेडी लीड मिल चुका है। सऊदी का दोस्तों है विजन 2030, यूएई का है वी दी यूएई 2031 विजन, जिसमें दोनों कंपीट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, टैलेंट के लिए, टूरिस्ट के लिए, लीडरशिप के लिए, ताकि हाई ग्रोथ नॉन ऑयल सेक्टर्स जैसे कि टूरिज्म, फिनेंस, टेक्नोलॉजी, एआई, लॉजिस्टिक्स, इन सब में इनका वर्चस्व हो सके, ताकि कहीं ना कहीं ये इस इलाके में पोस्ट ऑयल इकोनॉमी को लीड कर सके। तो देखिए, पहले जो हेल्दी कंपटीशन थी, अब वो और ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है, क्योंकि विदेशी पावर्स भी यहां पर एंटर करना शुरू कर चुके हैं। सितंबर 2025 की बात है, सऊदी और पाकिस्तान के बीच में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके द्वारा नेटो के आर्टिकल 5 जैसा कुछ कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है, एक पे वॉर यानी दोनों पे वॉर। अब इसकी खिल्ली भी बड़ी उड़ाई गई। पाकिस्तान को जब भारत मारेगा पकड़ पकड़ के, तब सऊदी क्या कर लेगा, तो हम भी जानते हैं क्या ही कर लेगा। तो इस वजह से बड़ा मजाक भी उड़ाया गया। ऑलरेडी जब अफगानियों ने ही पाकिस्तानियों को मारा था, तब भी सऊदी कह रहा था कि डिफेंस ट्रीटी साइन होने के बाद भी कि बातचीत से मामला सलटा ले, तो सऊदी वही करेगा। यहां पे दोस्तों तुर्की भी इसमें एंटर करना चाह रहा है, एडवांस टॉक्स में है एज पर दी रॉयटर्स। तो जो सऊदी पाकिस्तान पैक्ट है वो ट्राइलैटरल पैक्ट में तब्दील हो रहा है, सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की, जिसके द्वारा सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो ये बनाना चाह रहे हैं। तुर्की दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, एक बाहर का प्लेयर होगा जो कि वेस्ट एशिया के समीकरण को बिगाड़ देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे ट्रंप का जो इरेशनैलिटी हमको देखने मिल रहा है, उसमें सऊदी बड़ा मजबूत फील कर रहा है। ट्रंप को लेकर दोस्तों ऐसा देखने मिला है कि सऊदी के एमबीएस को लेकर ट्रंप में बड़ी फेवरेटिज्म है, और वो यूएई के मोहम्मद बिन जायद से ज्यादा इसको पसंद करते हैं, क्योंकि सऊदी के पास ज्यादा पैसा है। सऊदी ने ऑलरेडी ट्रंप के काफी जो बिजनेस वगैरह हैं यूएस में, गोल्फ से लेके बाकी बाकी चीजों में खूब निवेश भी करके रखा है। तो यहां पे दोस्तों एक ओपन छूट दी हुई है एमबीएस को ट्रंप ने, जिस वजह से वो एमबीजेड के साथ अब खुल के लड़ाई झगड़ा भी कुछ कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे अब जरा हम देखें इस लाइट में, इस प्रिज्म से क्या एग्जैक्टली हुआ होगा। देखिए दोस्तों, सऊदी यूएई फ्रिक्शन है, येमेन डिस्प्यूट है, ओपेक प्लस ऑयल कोटा डिसएग्रीमेंट है। वैसे ही अगर आप देखें तो सऊदी अलाइड जितने भी यहाँ पे है, आप अगर देखें तो क्या सूडान, क्या लिबिया, क्या सोमालिया, तो उसमें अगर आप देखें तो यूएई के लिए सॉर्ट ऑफ बैन भी लग रहा है, कार्गो फैसिलिटीज वगैरह रोक लगा के रखे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारी रस्साकशी यहाँ पर दोनों के बीच में चल रही है। तो इस लाइट के साथ यदि आप देखें तो यहाँ जो दिख रहा है उससे यह लग रहा है कि कुछ इमरजेंसी मीटिंग कराई गई, जिस वजह से कहीं ना कहीं एमबीजेड भारत आए हैं। हालांकि एमबीजेड पाकिस्तान के साथ भी बड़े करीब है, लेकिन भारत आए हैं तो कुछ इनको नया दृष्टिकोण से चीजों को ये भारत को कुछ देना चाह रहे हैं और कुछ लेना भी चाह रहे हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो जो दिख रहा है पॉसिबल प्लान्स हो सकता है, जिस पर बात भी की गई, इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म, मेरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब पे हुई। इसके सिवा जो करंट डिफेंस एग्रीमेंट है जिसके तरफ बात किया गया, वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को ही रिजेंबल कर रहा है, जो कि हम फ्रांस के साथ रखते हैं, इजराइल के साथ रखते हैं, जिसमें कोर डेवलपमेंट पे फोकस है, म्यूचुअल डिफेंस पे फोकस अगर आप देखें तो हमने कभी नहीं किया है, ना इजराइल के साथ है ना किसी और के साथ है। म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हम नहीं करते। यहां पे दोस्तों ये जो डिफेंस एग्रीमेंट लग रहा है वो यही लग रहा है कि ज्वाइंट आर&डी करेंगे हाइपरसोनिक्स में, साइबर डिफेंस में, जिसके द्वारा यूएई और इंडिया मिलकर कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाएगा। बदले में कहा जा रहा है ऑलरेडी यूएई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है भारत से आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लेने में, ब्रह्मोस लेने में, बाकी चीजों को लेने में, तो उस तरफ चीजें आगे बढ़ सकती हैं। इंडिया ट्रेडिशनल सेंस में अगर आप देखें तो हम कभी भी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी वाले बिजनेस में गए ही नहीं है। ये सब दोस्तों हम दूर ही रखते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा क्लियर है, देखिए दूसरे का वॉर तुम लड़ो, हम तुम्हारा वॉर नहीं लड़ने वाले। हाँ, कुछ मदद चाहिए तो बोलो, काफी कुछ है हमारे पास, डिफेंस सप्लाईज है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम बोलो क्या चाहिए। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें, लेकिन यूएई हो सकता है इस वक्त उसकी मांग कर रहा हो, क्योंकि वो देख रहा है समीकरण बदल रहा है। तो यहां पे हो सकता है यूएई कुछ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी मांग रहा हो और उसके लिए एक ऑफर लेकर के आया कि हम इतना कुछ भारत में निवेश कर रहे हैं, उस तरफ चर्चा कीजिए। तभी इतने लाओ लश्कर के साथ आए हैं और शायद उस पर चर्चा शुरू हो गई होगी। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है मोदी एमबीजेड डिस्कशन हुआ, पीएम मोदी और एमबीजेड के बीच में गाड़ी में सेंसिटिव टॉपिक्स पे चर्चा हुई, तभी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कुछ चर्चा ऐसी है जो फेस टू फेस करनी होती है, यानी ये वो चर्चा थी जो फोन पे नहीं हो सकती, ना ही एम्बेसीज के माध्यम से अबू धाबी दिल्ली में हो सकती है। इसका मतलब है कुछ ऐसा टॉपिक था जो हमें पर्सनली उनको बताना था, कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है, कुछ और हो सकता है जो कि हमने उनको दिया हो, उसके लिए भी यहां बुलाया हो। और ये जो पूरा का पूरा बाकी है कि ये सारी डील है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में थी,
वो बस आके बता दिए ताकि पब्लिक को लगे उसके लिए आए हो। तो ये अगेन एक कारण हो सकता है। बाकी आने वाला समय बताएगा क्या कुछ नया इस एरिया में होता है वेस्ट एशिया में, तो कहीं ना कहीं हम डॉट्स को बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। क्या आप इससे एक्सेप्ट करते हैं, क्या आप मानते हैं इस थ्योरी को? तो मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लाए हैं दोस्तों केवल 1999 रुपए में और यूजिंग द कोड KC10। इस कीमत पे आपको याद दिला देता हूं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिलते हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलता है विद OMR, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, रियल एग्जाम सिमुलेशन है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा। 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, वापस हिस्ट्री एंड एनवायरमेंट, इकोनॉमी, और इस प्रकार से 15 मार्च तक आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होता है 22 मार्च से लेकर 17 मई तक जो चलने वाला है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, आपके लिए बेहद आवश्यक है। यूज द कोड KC10, केवल 1999 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जा रही है, आपके घर पे हम डिलीवर भी कराएंगे।